हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रम अनुसार। तो आज की वीडियो में कई कवियों का विवरण है व उनकी रचनाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और ये आपकी रिवीजन क्लास है। यहाँ से आपके कई पॉइंट क्लियर होंगे। और अभी नया पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली की वजह से साफ सफाई का काम चल रहा है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आपको रिवीजन क्लास मिलती रहेगी। तो पहला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण। सबसे पहले कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1868 में हुई थी। इनकी रचनाएं और 1889 में जयशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ था, ये याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी। यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। इनकी रचना मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दूर्वा दल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आद्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथे 1933 ईस्वी। ये रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है। मृण्मयी 1936 ईस्वी, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिक 1942, नकुल 1946। यहाँ से बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1960 में हुई थी। इनकी रचना है कुमकुम 1939 ईस्वी। ये रचना इनकी पूछी जाती है, याद रखना। रश्मि रेखा अपलक क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, ये इनकी और रचनाएं हैं, ये भी याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, मुकुल 1931, ये इनकी रचनाएं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1986 में हुई थी। जीवन संगीत इनकी रचना है जो 1940 में। नवयुवक के गान, ये इनकी रचनाएं हैं। और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ था, याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना। अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, ये भी पॉइंट याद रखना। श्री सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम, बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है, ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि नवीन किसका उपनाम है, तो ये याद रखना। नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम, ये याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में,
स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग, प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी। तो ये इनकी याद रखना रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा होना चाहिए यहाँ पे, शर्मा। इनका जन्म 1903 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1981 में। मधुकर्ण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन, ये इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी आत्मकथाएं हैं जो 4 भाग में लिखी गई थी। तो मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। यहाँ हरिकृष्ण प्रेमी, इनका जन्म 1908 में हुआ था, इनकी रचना है अग्नि गान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ, ये याद रखना। नरेंद्र शर्मा, इनका जन्म 1913 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1991। इनकी रचना है प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1939, ये रचनाएं पूछी भी गई हैं। मिट्टी और फूल 1942, कामनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्नि सस 1951, ये पॉइंट याद रखना। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं, इनका जन्म हुआ था 1915 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। इनसे रिलेटेड सन वगैरह इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पूछी भी जाती हैं। तो इनकी रचना है मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, बरसांत के बादल। तो ये इनकी रचनाएं याद रखना। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 1916 में हुआ था, इनकी रचना है रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950, अवंतिका 1943। विद्यापति कोकिल, इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिनी, पुनर्मिलन, आरती। तो इनकी माँ पूछी जाती है, इसमें इम्पोर्टेंट हैं कुछ रचनाएं, तो ये भी याद कर लेना। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनकी रचनाएं हैं ब्याह, आशा पर्व, पंथनी, बोलो के देवता। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ये पॉइंट भी जरूरी है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के प्रमुख हास्य व्यंग्यकार कवि हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा,
चना चबेना 1924। हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल चिड़ियाघर, ये इनकी रचनाएं हैं। कांतानाथ पांडे चोंच चोंच, इनकी रचना है चोंच चालीसा। पानी पांडे महाकवि शांत, ये हास्य व्यंग्यकार थे तो इनकी हास्य पर आधारित रचनाएं हैं। शिवरत्न शुक्ल बलई की रचना है। परिहास प्रमोद 1930। चतुर्भुज चतुरेश की रचना है हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर की रचनाएं हैं विलक्षण छायापथ। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इनमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। छायावाद ब्रजभाषा काव्य कालक्रम अनुसार, जो ब्रज भाषा में छायावाद की रचनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड। रामनाथ ज्योतिषी 1874 इनका जन्म हुआ था। और रामचंद्रोदय काव्य 1936 में इनकी रचना। रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 में हुआ था। इनकी रचना और इनकी मृत्यु 1941। इनकी रचना बुद्ध चरित्र 1922। ये ब्रज भाषा का काव्य है, ये याद रखना। राय कृष्णदास ब्रजरज 1936। दुलारे लाल भार्गव 1895। इनका ये जन्म तिथि है इनकी। दुलारे दोहावली के नाम से इनकी रचना है। योगी हरि का जन्म 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। इनकी रचना है वीर सतसई 1927। चरखा स्तोत्र 2 रचनाएं हैं इनकी। किशोरी दास वाजपेयी का जन्म 1898। इनकी मृत्यु 1981। इनकी रचना है तरंगिणी जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अनूप शर्मा का जन्म 1900 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं फेरी मिलेवो 1938। चंपू काव्य है ये। रामेश्वर करुण का जन्म 1901 में हुआ था। इनकी रचना है करुण सतसई। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धिचर शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू से है। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। छायावाद कवि चतुष्ट निम्न दर्शनों से प्रभावित थे। ये पॉइंट पूछे जाते हैं तो यहाँ पर दे रखे हैं। जयशंकर प्रसाद दर्शन शैव दर्शन आनंदवाद से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांतवादी थे। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद से प्रभावित थे। ये पॉइंट भी याद रखना। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की थी।
यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजा उत्तोलन के समय गाया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावादोत्तर काल प्रगतिवाद का समय 1936 से 1942 माना जाता है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है। सन 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल से पेरिस में E.M. फॉस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ये पॉइंट भी याद रखना। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद तीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। कभी कभी इसमें किस किस ने भाग लिया उनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना। और आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी साहित्य पर मिल जाएगा, तो देख लेना, उस पर अपलोड कर देंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। प्रमुख कवि कालक्रम अनुसार केदारनाथ अग्रवाल, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। इनका जन्म स्थान कीमासिन बांदा है। माता पिता इनकी हनुमान प्रसाद, माता घिसेट्टो, पत्नी पार्वती। प्रथम रचना है इनकी युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौरे में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ये इनका उपनाम याद रखना। तब वे ब्रजभाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। ये इनकी रचनाएं जो पूछी भी जाती हैं अक्सर। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की कालक्रम अनुसार सूची। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। ये रचनाएं पूछी गई हैं, आप देख लेना। आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, कहे केदार खरी खरी
1983। अपूर्वा 1984। जमुना जमुन जल तुम 1984। बोले बोल अबोल 1985। जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985। आत्मगंध 1988। अनहारी हरियाली 1990। खुली आंखें खुले डैने 1993। पुष्पदीप 1994। बसंत में हुई प्रश्न पृथ्वी प्रश्न पृथ्वी 1996। मार प्यार की थापें 1981। यहाँ पे नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय है। नागार्जुन का जन्म 1911, मृत्यु इनकी 1998। जन्म स्थान इनका तरौनी दरभंगा है। मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है, जो पूछा जाता है बार। इनकी माता पिता गोकुल मिश्र और उमा देवी। इनका उपनाम यात्री या नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति, जो सन 1935 में ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में प्रकाशित हुई थी। नागार्जुन की अन्य कविताएं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्माकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोर्स 1983। नागार्जुन कृत भस्माकुर एक खंड काव्य है, जो बरबय छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा था। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है। ये तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। युग सत 83, भात खिचड़ी दह पुरानी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। ये पॉइंट भी याद रखना। नागार्जुन को राजनीति कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं बादल को घिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकित बाल, तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ से सिममंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1915 में हुआ था। इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। इनका जन्म स्थान झगरपुर उन्नाव है। इनका मूल नाम सिममंगल सिंह है। उपनाम इनका सुमन है। प्रथम संग्रह इनका हिल्लोल है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980,
पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। से मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही कुदाली। यहाँ से वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 1917 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1907 में। इनका जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था, इनका उपनाम त्रिलोचन है। इनका प्रथम संग्रह धरती 1945 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। यहाँ से त्रिलोचन की रचनाएं हैं। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, ताप के ताए हुए दिन 1980, फूल नाम है एक 1985, शब्द 1980, अनकहनी भी कुछ कहनी 1986। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है जो 1990 में प्रकाशित। इस कृति में 2700 बरवय संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे रांगे राघव का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 1923 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1963 में। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे जो इस प्रकार हैं। अजय खंडर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। अजय खंडर में 3 शीर्षकों से कविताएं जैसे झनकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न है। पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य पर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।